आज हम बात करने वाले हैं प्रयोजनवाद की। इस क्लास में खास तौर पर शिक्षा के उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण विधियों की भी बात करेंगे। बात प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द प्रैग्मा से हुआ है, जिसका अर्थ है कार्य या किया गया कार्य। दूसरे शब्दों में ये शब्द ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है उपयोगिता। अर्थात प्रयोजनवाद का अर्थ है उपयोगिता। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में सत्य ही उपयोगी है और उपयोगी ही सत्य है। प्रयोजनवाद परिवर्तन में विश्वास रखता है। इस दर्शन में कहा गया है कि मानव जीवन की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उसे शिक्षा देनी चाहिए। ये शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करके तथा नए मूल्यों को महत्व देते हुए वो अपना जीवन आनंदमय तरीके से व्यतीत कर सके। जॉन डीवी का कहना है, शिक्षा की दार्शनिक क्रिया में लाए गए पूर्व निर्मित विचारों का लेखा जोखा नहीं है। इसके विपरीत ये बौद्धिक तथा धार्मिक स्वभावों का ऐसा स्वरूप है जिसके द्वारा मानव के अपने समाज जीवन में आई कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिलती है। बात प्रयोजनवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य की। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, शिक्षा का उद्देश्य अधिक शिक्षा। प्रयोजनवादी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य और अधिक शिक्षा प्रदान करना है। और अधिक शिक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षा की पूर्णता नवीन शिक्षा का साधन है, जो पहले ही अनुभव में अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुका हो। बात व्यक्ति के सामंजस्य पूर्ण विकास की। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा का आवश्यक उद्देश्य है। ये विकास क्रियाओं तथा अनुभव द्वारा होना चाहिए। इससे बच्चों का अपने वातावरण के अनुसार विकास होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक पक्ष का विकास होता है। बात मानव कल्याण के लिए शिक्षा की। डीवी के अनुसार वस्तु की मानव कल्याण के लिए शिक्षा की उपयोगिता ही सच्ची उपयोगिता है। प्रयोजनवाद के अनुसार संसार में कोई वस्तु या कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो हमेशा के लिए सत्य हो, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और जीवन की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। यदि कोई वस्तु उपयोगी है तो वो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है। यही नियम शिक्षा संस्थाओं में लागू होता है। यदि आज वे उपयोगी नहीं है तो उन्हें बदल देना चाहिए। बात गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क के विकास की। शिक्षा के प्रयोजनवाद में उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होते। ये समाज, समय और स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए शिक्षा ऐसे गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का विकास करे जो अज्ञात भविष्य में नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। बात मूल्य निर्माण की। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मूल्य का निर्माण है। मूल्यों का निर्माण क्रिया तथा अनुभव से होता है। रस्क के शब्दों में प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे बड़ा सामान्य उद्देश्य मूल्यों की रचना करना है। शिक्षा का कर्तव्य बालक को ऐसे पर्यावरण में रखना है जिसमें रहते हुए वो नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। बात सामाजिक कुशलता की। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक तौर पर कुशल व्यक्ति उत्पन्न करना है। सामाजिक कुशलता में आर्थिक तथा सांस्कृतिक कुशलता शामिल की जाती है। स्कूल का कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण दे जो उन्हें आज के सामाजिक संसार में पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए योग्य बनाए। बात प्रयोजनवाद तथा विद्यार्थी की। प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देते हैं। प्रयोजनवादी भी बालक की जन्मजात शक्तियों, योग्यताओं और रुचियों में विश्वास रखते हैं। प्रयोजनवादी आंतरिक शक्तियों को आध्यात्मिक ना मानकर प्राकृतिक मानते हैं। प्रयोजनवाद आदर्शों तथा पूर्व निर्धारित मूल्यों में
विश्वास नहीं रखते हैं। इनके अनुसार बालक खुद मूल्यों का निर्माता है। बात प्रयोजनवाद तथा शिक्षण विधियों की। प्रयोजनवाद के अनुसार वही विधि अधिक प्राथमिकता वाली है जो बालक की रुचियों पर आधारित हो, जो उसकी समस्याओं के समाधान करने के योग्य हो। शिक्षण विधियों में प्रयोजनवाद बच्चे पर बल देता है, ना कि पुस्तकों, अध्यापकों तथा विषय पर। प्रयोजनवादी शिक्षा पद्धति का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के सिद्धांत की, अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत की, एकीकरण के सिद्धांत की। बात सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के सिद्धांत की। सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का अर्थ यह है कि बालक अपनी रुचि, अभिरुचि, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति करे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयोजनवाद पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। प्रयोजनवादी ऐसी शिक्षण विधि का समर्थन करते हैं जिसमें बालक प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ भी सीखे खुद ही सीखे। इस प्रकार का ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है। बात अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत की। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया तथा अनुभव पर बल देता है। इसके अनुसार बालक को क्रिया के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए। इनका अटल विश्वास है कि क्रिया करने से नए नए विचारों का जन्म होता है। रायबन के शब्दों में, हमारा सच्चा एवं सर्वोत्तम शिक्षक अपना आत्म अनुभव होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को रचनात्मक क्रियाओं और प्रयोग के द्वारा सीखने देना चाहिए, जिससे स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। बात एकीकरण के सिद्धांत की। एकीकरण के सिद्धांत का अर्थ है कि बालक को जो भी तथा जितने भी विषय पढ़ाए जाए उन सब को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। प्रयोजनवादी विभिन्नता में एकता के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार वही शिक्षण पद्धति सबसे उत्तम है जिसके द्वारा विभिन्न विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जा सके।